वर्षों पहले एक सुनसान गांव में रहने वाला एक किसान बहुत दुखी था। वे अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से दुखी रहते थे और लोगों को अपना दुख बताते थे। एक दिन किसी ने उन्हें गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह अवश्य ही आपकी समस्याओं का समाधान खोज लेंगे। अगले दिन किसान गौतम बुद्ध के पास गया। वह गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं एक किसान हूं और खेती करके अपना गुजारा करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसलें अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार नहीं। यह मुझे बहुत परेशान करता है। इतना कहने के बाद किसान बोला, वह मेरी पत्नी है और वह मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। मैं उससे तंग आ गया हूं और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कितना अच्छा रहता। इस प्रकार वे महात्मा बुद्ध को अपनी समस्या बताते रहे और उनकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बोल रहा था, तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वह बस किसान की बातें ध्यान से सुन रहा था। किसान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मेरा एक बच्चा है। वह बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करता है और मेरी बात नहीं मानता। उसके व्यवहार से मुझे लगता है कि वह मेरा बच्चा नहीं है। यह कहकर किसान अपनी परेशानी बताता रहा। इस प्रकार किसान ने गौतम बुद्ध को अपने जीवन के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो उन्हें परेशान और दुखी करता था। अब किसान के पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं बचा था और उसका मन हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध को सब कुछ बताकर वह अपनी समस्याओं के समाधान की आशा कर रहा था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद किसान अधीर हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से ऊंची आवाज में पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान को महात्मा बुद्ध से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उसका जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आप मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? महात्मा बुद्ध ने किसान से कहा, आपके जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयां होती हैं, उतनी ही वे सभी के जीवन में होती हैं और सभी को अपनी छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूसरों के पास न हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। कई बार अपनों को पराया लगता है तो कई बार पराये हमें अपने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिनका कोई समाधान नहीं है। किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में अगर आप एक समस्या का समाधान आज कर लेंगे तो कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आता है और वह उससे कहता है, तुम महात्मा कहलाते हो। मैंने भी लोगों से सुना है कि आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन आप मेरी समस्या का समाधान करने के बजाय मुझे बकवास बता रहे हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा आपके पास आना व्यर्थ था। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना वह सब झूठ है। महात्मा बुद्ध से इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। कभी कभी बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपने मुझे जो समस्याएं बताई हैं, मैं उन्हें हल नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी अन्य समस्याओं को हल कर सकता हूं। बुद्ध की बात सुनकर किसान हैरान रह गया और वह बुद्ध से कहता है कि मैंने आपको जो बताया उसके अलावा मुझे कोई दूसरी समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है? बुद्ध उससे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या नहीं चाहते, इस बात का ध्यान रखना ही अन्य समस्याओं का कारण है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। यह सोचना बंद कर दें कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं।
आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी किसी बात को लेकर चिंतित और दुखी हैं। जीवन में हमेशा सुख दुख बने रहेंगे, इसे कोई बदल नहीं सकता। आपको बस दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू में रखना है। इससे आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपको यह सोचना बंद करना होगा कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, तभी आप सभी समस्याओं का सामना आसानी से कर पाएंगे। बुद्ध की बात सुनकर किसान उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। वह समझ गया था कि महान बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे थे। तो बच्चों, आपने देखा कि हमें अपनी छोटी छोटी समस्याओं की शिकायत किसी से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का सामना स्वयं करना चाहिए।